तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी गुरु में। मैं हूं शिवम और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पावर डायरेक्टर 19 के अंदर हम एडवांस टेक्स्ट टूल पे कैसे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसी के साथ चलिए वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों टाइटल, और टाइटल में हम कोई सा भी यहाँ पे टाइटल ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे न्यू के साथ जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा 2D टाइटल। ओके, और 2D टाइटल जैसे आएगा दोस्तों तो पहले ये बेसिक वाला जो क्राइटेरिया है ये मैंने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में आपको बताया था, और ये सारे ऑप्शन भी आपको मिलने वाले हैं इसी एडवांस वाले पैनल में। तो ये एडवांस में जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे बेसिक वाले बैक ड्रॉप्स तक, यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑप्शंस जो हैं वो आपको एडवांस में ऑलरेडी मिल जाते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है, तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उन ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जो अदर ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं इसको रिनेम कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ IT गुरु, ओके, EDU, ओके, ये कुछ हमारा टाइटल हुआ। मैं इसको बड़े में कर देता हूँ ताकि सही से दिख जाए, और ये हमारा टाइटल हुआ। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करना है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और देन आफ्टर इसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, चेक करेंगे, तभी हर चीज़ अप्लाई होगा। एक आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्शन बना हुआ दिख रहा होगा, जस्ट उसका उल्टा, यानी एक मिरर तरीके से रिफ्लेक्शन आपका उसको देखने को मिल रहा होगा। ये शैडो से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। और शैडो में नीचे आपको शैडो क्रिएट होती दिखती है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे नीचे बन जाता है एक रिफ्लेक्शन की तरीके से। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की डिटेल जो है, यानी डिस्टेंस जो है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको बहुत ही नीचे करना हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज जो ये हमारा बैक जो था अभी हम वही रखेंगे। हमेशा मैं इसी को प्रीफर करता हूँ, ठीक है, ये एकदम रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। देन है आपका ऑपेसिटी, तो ऑपेसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यानी जितना कम आपको रिफ्लेक्शन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑपेसिटी वगैरह आप 100% भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा। ओके, तो ये बात होगी रिफ्लेक्शन की, और इसको हम अभी कोलैप्स करते हैं और फिर आते हैं हम यहाँ पे 3D सेटिंग्स में। तो जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे 3D सेटिंग चेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए ये 3D इफेक्ट में चला गया। अब क्योंकि ये इफेक्ट अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसके नीचे शेडोज वगैरह डालेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो ये शेडो वगैरह है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे 3D वाला इफेक्ट क्रिएट होता दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 3D इफेक्ट है जो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं 3D सेटिंग को अनचेक करता हूँ। देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट सेटिंग, ये वहाँ पे नहीं था, यानी बेसिक सेटिंग में, बट यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट सेटिंग पे आप जैसे ही दोस्तों एक्सपैंड करोगे, बड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन का मिक्स पैनल ओपन होगा, और इसके अंदर बेसिकली है क्या दोस्तों, आपका पोजीशन है जो आपकी पोजीशनिंग डिसाइड करेगा, स्केलिंग है कितना बड़ा छोटा आपको टेक्स्ट को या करना है, और यहाँ पे है दोस्तों ऑपेसिटी, रोटेशन एंड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। तो ऑपेसिटी क्या है मैंने आपको बता ही दिया, रोटेशन क्या है किसी भी चीज़ को रोटेट करना। ओके, तो मैं एक एक के ऊपर आपको बताता हूँ। पहला है पोजीशन, तो पोजीशन के आगे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ये होते हैं की फ्रेम, यानी आप कस्टम तरीके से उनको आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर सकते हो विद द एनिमेशन। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्स एक्सिस है इसको अगर मैं ऊपर नीचे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव होगा, देखिए ये, ठीक है, ये देखिए वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और ये लेफ्ट टू राइट मतलब मूव होगा, यानी अभी ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ ये ज़्यादा भाग रहा है। और अगर हम इसी चीज़ को, इसको मैं वापस अपने फिक्स पोजीशन में लेके आता हूँ, और अगर हम इसी चीज़ को वाई एक्सिस के साथ करें, तो वाई एक्सिस क्या काम करता है, ऊपर से नीचे भी किसी भी चीज़ को ले जाता है। जैसे अभी इस वैल्यू पे काम करेंगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, देखिए ये नीचे की तरफ भाग रहा है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। यानी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट हमारा नीचे आएगा। तो बस दोस्तों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ही काम करता है, और इसको हम की फ्रेम की मदद से भी कर सकते हैं। तो की फ्रेम हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा मान लीजिए ये टेक्स्ट है, ठीक है, अब इसमें हमको एनिमेशन लगाना है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से दोस्तों निकल के, ठीक है, और यहाँ इस तरफ भाग जाए। तो वो काम हम कैसे करेंगे आप खुद देखिए। पहले हम इस टेक्स्ट को अपनी उस पोजीशन में लाएंगे जहाँ से हमें इसको मूव कराना है, तो यहाँ पे लेके आए। अब हम यहाँ पे पोजीशन का आपको नीचे टाइमलाइन मिलेगा, सिंपली एक की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे, ये की फ्रेम होता है दोस्तों ऐड करने का ऑप्शन, ठीक है।
और यहाँ पे रेड कलर का जो आ गया आपका टाइमलाइन में वो हो गया आपका की फ्रेम लग गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे और हम इसको 2 सेकंड के बाद चाहते हैं कि ये हमारा राइट की तरफ मूव होता चला जाएगा 2 ही सेकंड के अंदर। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे लाएंगे, वापस रख देंगे की फ्रेम लगाने के बाद। जैसे हम की फ्रेम लगाने के बाद करेंगे, अब हम प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ से प्ले किया था, अभी देखिए ये मूव कर रहा था। इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये निकला और ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे चला गया। तो इसी को बोलते हैं कस्टम एनिमेशंस क्रिएट करना। बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार आपने की फ्रेमिंग सीख लिया, बट आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से चाहें आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करा सकते हो। यही की फ्रेम एनिमेशन होता है, जो कि इस पावर डायरेक्टर के जो अंदर है वो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। ओके, और इसके बाद अगर मैं इस की फ्रेम को डिलीट करता हूँ, आपको मैं दूसरी चीज़ों पे वर्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिमूव ऑल की फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। यानी राइट क्लिक आप करेंगे तब भी आपका जो की फ्रेम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और आप चाहें तो ये डुप्लीकेट प्रीवियस की फ्रेम कर सकते हैं। तो जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे तो एक और की फ्रेम उसी के अंदर लग जाएगा। ओके, तो ये आप कुछ फीचर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और ऑप्शंस की, तो देखिए ये तो हो गया आपका मान लीजिए पोजिशनिंग। और अगर मैं इसको रिमूव ऑल की फ्रेम्स करता हूँ तो आपके सामने फिर है स्केलिंग। अब स्केलिंग को मैं यहाँ पे पहले बीच में ले आता हूँ टेक्स्ट को, फिर आपको बताता हूँ स्केलिंग बेसिकली क्या है। यानी बड़े छोटा करता है, ठीक है, उसी को। तो ये देखिए आप ऐसे बड़ा कर छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो इनकी जो स्केल है वो मेंटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आप हटा देंगे, तो इससे होगा क्या, विथ और हाइट अब अलग होगी। पहले क्या था, हम अगर हाइट को इंक्रीज करते हैं तब भी विथ हो रहा है, यानी विथ इंक्रीज हो रहा है। और अगर विथ को पकड़ के आगे करते हैं तब भी हमारा हाइट कम कर रहा है। तो हमें एक एक पार्टिकुलर चीज़ पे अगर वर्क करना है तो हम इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे। अब क्या हुआ कि विथ को हम ऐसे काम करा सकते हैं, यानी सिर्फ विथ ही हमारा इंक्रीज डिक्रीज होगा। ऐसी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं, तो ये हाइट ही होगा। तो इस पे भी आप दोस्तों की फ्रेम्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्केलिंग पे अगर यहाँ पे सेट करते हैं एक की फ्रेम, और अगर हम इसको लेके आते हैं थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड 2 पे, तो अब हम अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को यानी यहाँ पे स्केलिंग को बढ़ाते हैं, तो ये देखिए स्केलिंग आपकी कुछ इस तरह बढ़ गई। अब होगा क्या कि जब भी आप यहाँ पे प्ले करोगे तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपका क्रिएट होगा। तो ऐसे ही आप दोस्तों जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी स्केलिंग की हेल्प से। और बाकी जो है दोस्तों वो मैं अभी इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, रिमूव ऑल की फ्रेम्स। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों आपका एज इन और एज आउट। ओके, तो ये मान लीजिए कि अभी की फ्रेम लगा हुआ था, मैं इसको भी हटा देता हूँ, रिमूव ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ पे की फ्रेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एक की फ्रेम लगा के फिर दूसरा की फ्रेम यहाँ पे जैसे ही ऐड करता हूँ तो देखिए हमारे पास एज इन के ऑप्शन खुल जाते हैं। एज इन क्या करता है दोस्तों, अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। पहले पे आए यानी दूसरे पे आए, तो ये अगर पहले पे चले जाएंगे तो एज आउट होगा, और अगर दूसरे पे हम चले गए तो यहाँ पे एज इन होगा। बेसिकली ये करते क्या है, देखिए यहाँ पे हम लेके आए, हमने एज इन सेट कर दिया, ठीक है, हमने इसको इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे की फ्रेम नहीं दिया था। जैसे कि मैंने उसकी वैल्यू नहीं सेट की थी की फ्रेम की, तो मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर दूंगा। अब मुझे विथ को जो है वो इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अभी वापस आते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि अचानक से वो दोस्तों आपके सामने उभर के आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों उभरेगा उसके साथ ही वहाँ पे रुक जाएगा, रुकने के बाद थोड़ी देर में वो आपके सामने आएगा। तो ये एक बीच में समझ लीजिए एक एनिमेशन और लग जाता है कि जब भी आप प्ले करेंगे एज इन लगा के, तो होगा क्या कि वो पहले तो ऐसे अचानक आएगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा, और फिर रुकते रुकते आपका एंड वाली पोजीशन पे जाएगा। देखिए बहुत ही धीरे धीरे। तो ये एक दोस्तों आपको सिनेमैटिक फील देता है अगर आप एज इन का हेल्प लेते हैं या एज आउट का हेल्प लेते हैं। तो आप ऐसे दोस्तों एज इन और एज आउट का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों अपनी टेक्स्ट को एनिमेट करा सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, रिमूव ऑल की फ्रेम्स करते हैं। देन है आफ्टर आपका ऑपेसिटी। तो ऑपेसिटी को दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि ऑपेसिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करनी है। कि जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसको पहले छोटा कर लेता हूँ, और अगर मुझे ऑपेसिटी पे जो की फ्रेमिंग है वो सेट करना है, तो पहला हम यहाँ पे की फ्रेम सेट किए। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो धीरे धीरे फेड इन करके सामने आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपेसिटी को एकदम कम कर देंगे, और फिर हम इसी प्ले हेड को मूव करेंगे आगे, यानी 2 टाइम कोड पे 2 सेकंड पे,
और यहाँ पे हम एक की फ्रेम और लगाएंगे, देन आफ्टर हम ऑपेसिटी को पूरा इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए होगा क्या, आपका टेक्स्ट जो है अचानक आपके सामने नहीं आएगा, एक एनिमेशन के साथ आएगा जो कि होगा फेड इन। जैसे हम यहाँ पे प्ले करते हैं, ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे आपके सामने ये आया। तो यही होता है दोस्तों आपका फेड इन वाला ट्रांजिशन, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्री लोडेड होता है हर एक सॉफ्टवेयर में, लगभग इसमें भी होगा। और ये आप कस्टम तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अभी इस की फ्रेम को मैं हटा दूंगा, रिमूव ऑल की फ्रेम करता हूँ, और देन है आफ्टर आपका दोस्तों यहाँ पे एंकर पॉइंट्स। अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों? एंकर पॉइंट आपके बेसिकली ये होते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं एंकर। ये सेंटर होता है, सेंटर एक्सिस होता है, और इसी के बाद में ये होता है एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट्स आपको डिस्प्ले अगर नहीं करना है, आप हटा दीजिए। तो एंकर पॉइंट्स देखिए हट गए, ठीक है, ये एंकर पॉइंट जो है हमारा ये हट गया। अब अगर एंकर पॉइंट से हमें कोई चीज़ एनिमेट कराना है, तो जैसे पहला की फ्रेम हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये पहला की फ्रेम है हमारा, और सॉरी ये हमने लगा दिया, ये नीचे की तरफ आया होगा यहाँ पे, ठीक है। और बीच में रोटेशन रह गया है, तो रोटेशन को मैं अभी बता दूंगा, अभी एंकर्स को बता देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ लाता हूँ, और अगर मैं एक की फ्रेम और ऐड करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ ये जो एंकर पॉइंट है ये हमारा इस साइड में चला है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब होगा क्या, टेक्स्ट हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होकर अब ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। यानी वो एंकर पॉइंट क्या करता है, जहाँ से आपकी बिगनिंग होती है टेक्स्ट की या ऑब्जेक्ट्स की, वो डिसाइड करता है। तो ये होता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आप जहाँ भी रख दोगे, जैसे ये मैं एनिमेशन लगा के मैंने रख दिया है। अब अगर मान लीजिए कि इस टेक्स्ट को मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, और अगर मैं इस एंकर पॉइंट को, जैसे यहाँ था, अभी मैं उठा के इसको इस साइड में कर देता हूँ, तो अब इस साइड से हमारा टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज होगा, देखिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है, जो एनिमेशंस है, वो आपको दिखेंगे। तो अभी इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, रीसेट, यहाँ पे रिमूव ऑल की फ्रेम्स करेंगे, और फिर से हम अपने टेक्स्ट को बैक टू नॉर्मल ले लेंगे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम काम करेगा, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर पोजीशन में गाइड किया था, सेम वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कुछ अलग तरीका है। और यहाँ पे है रोटेशन, और रोटेशन क्या काम करता है, आपकी सभी चीज़ों को रोटेट करेगा। तो रोटेशन कैसे वर्क करना है कि हमने मान लीजिए इस पोजीशन को मैंने यहाँ पे उठा लिया, और सॉरी इस एंकर पॉइंट को मैंने यहाँ पे सेंटर में डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर रोटेशन अप्लाई करना है, आपको थोड़ा नीचे लाना है, और यहाँ पे आपको पहला की फ्रेम लगाना है, और की फ्रेम लगाने के बाद आप यहाँ पे दूसरा की फ्रेम लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे रोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपको दिखाता हूँ। ओके, और रोटेशन में भी आप एज इन और एज आउट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका एक सिनेमैटिक लुक आए। और हमने यहाँ पे लाए और यहाँ पे हम रख दिए। अब यहाँ पे हम कितना रोटेशन चाहिए अपने लिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने 90 डिग्री कर दिया, ये डिग्री में कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 90 डिग्री कर देता हूँ, तो अब ये 90 डिग्री में रोटेट होगा। चलिए मैं 180 डिग्री कर देता हूँ, ताकि एक कंप्लीट सर्कल मार के आ जाइए। ओके, कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कंप्लीट सर्कल मारेगा। अगर हम 360 कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और यानी दुगनी रफ्तार से होगा। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो कुछ ऐसा दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होगा, यानी रोटेशन जो टेक्स्ट है वो क्रिएट होगा। आप चाहें तो इन सबका की फ्रेम ना भी यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सबको डिलीट करके दिखा देता हूँ, रिमूव ऑल की फ्रेम। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप नहीं भी यूज कर रहे हैं की फ्रेम, तब भी आप हर एक की वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हमें 0 रोटेशन चाहिए, 0 रोटेशन है। और अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई की फ्रेम आपने लगा दिया, गलती से आपने यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेम ऐड कर दिए, ओके, आपने इसकी वैल्यू भी सेट कर दी 300, ठीक है। तो अब आप प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा एक इफेक्ट तैयार हुआ, ये देखिए। सॉरी, ये मूव नहीं हुआ था क्योंकि मैंने उस टाइम यहाँ पे की फ्रेमिंग नहीं ऐड की थी। ओके, फिर से करते हैं, टेक्स्ट में की फ्रेमिंग नहीं लगा था। ओके, इसको ऐड करने के बाद, और हम यहाँ पे जो पहला की फ्रेम है हमारा वो 0 रहेगा। और सॉरी, मैंने ऑपेसिटी के अंदर लगा दिया था, ये की फ्रेम जो थे मैंने ऑपेसिटी के अंदर कर दिए थे, तो इसी वजह से नहीं चला। चलिए मैं रिमूव ऑल करता हूँ, वापस आता हूँ। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया रोटेशन के अंदर, और एक हमने यहाँ पे रोटेशन के अंदर और क्रिएट कर लिया। अब होगा क्या, बेसिकली जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं रोटेशन 100 क्रिएट कर देता हूँ, अब मुझे वापस रीसेट करना है, तो बैक टू हम ऐसे एक दबाएंगे एक बार, और ये सभी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। देखिए सब हट गया। हम जो चीज़ यहाँ राइट क्लिक करके करते थे, वो चीज़ हम यहाँ आसानी से रीसेट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, कूल। तो ये तो ऑब्जेक्ट सेटिंग के अंदर सारी चीज़ें। और
इसको मैं बैक टू अभी नॉर्मल लूँगा, सभी चीज़ें वापस आ जाएंगी अपने बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, 0 करूँगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गया। चलिए अभी हम ऑब्जेक्ट सेटिंग के अंदर बात ही नहीं करते। ओके, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइटल रिवील मास्क में। ये ऑप्शन क्या है? बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको चीज़ें रिवील करनी हो मास्क के जरिए तो आप मास्किंग सेट करके चीज़ें रिवील कर सकते हो। कैसे? ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट है, आपने सेलेक्ट कर रखा है, आपको थोड़ा नीचे आना है और इसको अभी ऊपर ही रखते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने ये इनेबल किया, आपके यहाँ पे आउटसाइड में आपको कुछ एंकर्स पॉइंट्स मिल जाएंगे और इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से दोस्तों आप मास्किंग करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अभी आप मास्किंग ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ओके, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके, ठीक है, ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी बाहर का टेक्स्ट सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मास्किंग सेट कर दी कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है जितना हम यहाँ पे मास्क कर रहे हैं उतना दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए उसने क्या किया, सभी को मास्क कर दिया। अब इस घेरे के अंदर, इन रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कुछ भी एरिया होगा वो आपका दिखेगा, आउटसाइड का एरिया आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो इसी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो अभी देखिए होगा क्या। और अगर मैं वापस प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो अब देखिए सभी चीज़ें दिख रही है ना, क्योंकि मैंने मास्क के अंदर डिसाइड क्या किया कि हमने सबको रिवील कर दिया। यही काम आपका मास्किंग करता है। तो अगर हमको इसको एनिमेशन कराना है, यानी एनिमेट करके और मास्क रिवील करवाना है, तो कैसे करेंगे? और इसको हम ले आएंगे बॉक्स के अंदर, यहाँ पे मेंटेन रेस्पेक्टेड को हटा देंगे ताकि हम ज़्यादा टेक्स्ट एरिया जो है वो फिलअप ना करें, और इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही करना है आपको, टेक्स्ट से ऊपर नहीं जाना है कि टेक्स्ट से आपने नीचे कर दिया तो टेक्स्ट आपका दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आपको इसको उठाना है और यहाँ पे लेके आना है और एक साइज़ दे देनी है। आपने यहाँ पे इसको एक साइज़ दे दिया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो रिवील होके आए सामने, आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो पहले आइए बॉक्स बना लीजिए, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूरा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको इसको उठा के इस साइड में रख देना है। ओके, इस साइड में ध्यान रहे कि इसको आपको बाहर नहीं ले जाना है, बस इतना सा आपको रख देना है। अब वापस आना है अपने टेक्स्ट एरिया में और हम क्या करेंगे, इस टाइटल मास्क की जो पोजीशन है उसमें हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। ओके, और पहला जो की फ्रेम है उसकी जो हमारी पोजीशनिंग होगी इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे उठा लेंगे और इस साइड ले आएंगे। ओके, और हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा मास्क के अंदर नहीं है, तो अभी नॉर्मली प्ले करके देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने मास्किंग के अंदर कुछ रखा ही नहीं है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसको सिलेक्ट करेंगे वापस, और अब हम क्या करेंगे, की फ्रेम को वापस लाएंगे अपने 2 सेकंड्स के आसपास, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे पोजीशनिंग का, और देन आफ्टर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली इसको उठा के इस घेरे के अंदर डाल देंगे। ओके, मैंने डाल दिया। तो अब आप देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा चीज़, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे प्ले कर दिया, होगा क्या, धीरे धीरे आपका जो टाइटल है वो आपके सामने आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, विड्थ को बढ़ा देगा, ठीक है, तो एक्सपैंड कर देगा, और अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो अगर मैं वापस प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो बहुत ही कम होगा दोस्तों। देखिए, उस मास्क के अंदर जितना भी टेक्स्ट एरिया है वही आपका इनेबल होगा, यानी दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप ऐसे दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं, यानी टाइटल रिवील मास्क का यूज करके आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों एनिमेशन लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को मास्क के जरिए रिवील कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, और एनिमेशन वगैरह आप यहाँ पे लगा ही सकते हैं हर चीज़ पे, जैसे मैंने आपको बता दिया। और अभी मैं इन सब को कर देता हूँ रीसेट। यहाँ पे टाइटल जो है इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अनचेक कर दूँगा, और पोजीशन को भी मैं यहाँ पे हटा दूँगा, रिमूव ऑल की फ्रेम्स कर दूँगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है आपका, मैं इसको बीच में लेके आता हूँ फिर बताता हूँ। और एक ऑप्शन और है स्पेशल इफेक्ट्स का। जैसे ही आप दोस्तों स्पेशल इफेक्ट पे क्रिएट करेंगे, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पे लाइटनिंग के ऑलरेडी दिए गए हैं। जैसे ये लाइटनिंग का है, ये फायर का है, ये लाइट्स का है, और ऐसे एलईडी साइंस का है दोस्तों। तो ये अलग अलग तरीके के कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपको पहले से ही इसमें मिल जाते हैं, तो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपको स्पेशल इफेक्ट्स की, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक वेब में आएंगे तो उसके नीचे दोस्तों कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे आप इनका कलर्स और साइज़ वगैरह सब बदल सकते हैं, लेंथ इनकी बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये प्ले किया, आपने ये डाल दिया, ठीक है, देखिए प्ले हो रहा था। ठीक है, तो अभी लाइटनिंग हमको कम लग रही है थोड़ी सी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पीरियड्स भी बढ़ा सकते हैं। तो अब होगा क्या दोस्तों, देखिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपके सामने आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो भी आप ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे,
उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी और वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव ऑल की फ्रेम्स, ओके यस। और अभी हम आते हैं वापस एनिमेशन में। तो एनिमेशन में आपको दो तरह के एनिमेशन मिलते हैं दोस्तों, एक होता है इन एनिमेशन, एक होता है आउट एनिमेशन, और एक होता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इन आउट दो तरीके के एनिमेशन हैं और यहाँ से आप एक इन वाला एनिमेशन सेट कर सकते हैं। तो आपने समझ लीजिए सेट कर दिया, हमारा जो टेक्स्ट की ओपनिंग है वो ऐसे आए, आपने ओपन कर दिया, ये ऐसा आया। लेकिन अगर आप बैक जाए यहाँ पे तो आपने आउट एनिमेशन क्या सेट कर दिया, वो चाहे आप ऐसे क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे आप प्ले करके देखते हैं तो हमारा खुलेगा कुछ ऐसे, ये देखिए ये ऐसे खुल जाएगा, पूरा आईटी ग्रुप हमारा ऐसे खुल जाएगा और फिर एंड हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमने लगाया है। तो ये एक तरीका है, बहुत सारे एनिमेशंस हैं आप यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। अगर आपको एनिमेशंस वगैरह लगाने हैं, अभी हम नो इफेक्ट्स के साथ चलेंगे और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मोशन ब्लर का एक इफेक्ट आपको दिया गया है तो आप एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे ब्लर लेंथ जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ब्लर डेंसिटी डिसाइड कर सकते हो और प्ले करोगे तो आपको कुछ मोशंस यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। मोशन ब्लर वाला जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी किसी एनिमेशन के साथ काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, पहले आप एनिमेशन लगाइए, उसके बाद मोशन ब्लर का यूज़ कीजिए। यहाँ पे मोशन, तो आप यहाँ से मोशन डिसाइड कर सकते हो, यानी टेक्स्ट के पाथ डिसाइड कर सकते हो कि कैसे वो मूव हो। तो इसे ये आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और आपने सपोज दैट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप प्ले करोगे, और सॉरी अभी लगा ही नहीं है, अभी मैं वापस इसको लगाता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब ये एक पाथ बन गया इनका, इस पाथ के डायरेक्शन पे ये चलेगा। तो आपने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट आपके सामने आएगा। हाँ सॉरी, ये देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट, ये उल्टा क्रिएट कर दिया इफेक्ट, ठीक है। हम इसको सीधा कर लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट टेक्स्ट को हम ऊपर ले आएंगे, सॉरी अब ये देखिए ये कुछ एक ऐसा इफेक्ट आपके सामने उल्टा क्रिएट कर दिया है, बट आप ऐसे दोस्तों पाथ जो है वो क्रिएट कर सकते हो इसी के अंदर, और हर पाथ को आप यहाँ पे देखिए उठा के चेंज भी कर सकते हो। ये एंकर पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इन एंकर पॉइंट्स को आप हटाइए, किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए और आप आसानी के साथ इन पाथ को बदल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, ये सब है। और यहाँ पे आप कस्टम जो है वो बना सकते हो, अगर आपने बना के रखे हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, या चेंज भी कर सकते हो। इन पाथ को जो भी आपने मॉडिफाई किया है उसको ये बोल रहा है कि चेंज कर, सेव कर सकते हो। तो सेव करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और कर दीजिए, एक नया तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया पाथ, वापस इसको लेके आते हैं। अभी मैं कोई भी पाथ नहीं लगाऊंगा, तो अभी इसको नो पे कर देता हूँ। चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई जो टेक्स्ट के अंदर हमें सेटिंग्स मिलती थी, बट अभी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आप नया टेक्स्ट यहाँ से एक लेयर क्रिएट कर सकते हो दूसरी टेक्स्ट की, तो आप उस पर भी कुछ भी लिख सकते हो। ये तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे है दोस्तों इंसर्ट पार्टिकल्स, आप यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड किए होंगे इनके स्टॉक से, तो वहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आपके कस्टम पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, आप ओके करोगे तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपके टेक्स्ट के ऊपर निकलेंगे, एक अलग तरीके का इफेक्ट है। तो ये आप ऐसे पार्टिकल डाल सकते हो। चलिए मैं पार्टिकल को हटाता हूँ। देन है आफ्टर आपका इमेज, अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना हो बिहाइंड में तो वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रक्षाबंधन का है तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास एक पड़ी हुई थी तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया। तो अभी ये जो होगा क्या है, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्योंकि दोस्तों ये सेकेंड लेयर में है, ठीक है, तो जब आप इसको प्ले करोगे तो ये इफेक्ट ऊपर लग गया और ये जो टेक्स्ट है ये वाला आप देखिए इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ये इफेक्ट हटा देते हैं। मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, क्या टेक्स्ट डिलीट कर दिया था, तो मैं टेक्स्ट वापस ले लूँगा और यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा टाइटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड एक है, तो आप ऐसे इमेज इंसर्ट करके बैकग्राउंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए गलती से ये नहीं आ रहा है और टाइटल भी है, तो यहाँ पे ये समझ जाइए दोस्तों कि टाइटल आपका जो है वो जो है दूसरे नंबर पे होना चाहिए और टेक्स्ट जो है आपका सॉरी जो बैकग्राउंड है वो आपका एक नंबर पे होना चाहिए, एक के बाद दूसरा यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपका इमेज।
इमेज को हटाने के बाद जो दूसरा है ऑप्शन इंसर्ट अ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, यही आपका बैकग्राउंड यही। तो स्ट्रेच और 3 ऑप्शन आते हैं, अगर आपको लेटर बॉक्स या क्रॉप, तो क्रॉप अगर आप स्ट्रेच कर दोगे तो पूरे में फिल हो जाएगा स्ट्रेच करके, ठीक है, उसी को वो स्ट्रेच कर देगा बैकग्राउंड की तरीके से, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए कि वापस लिया और यहाँ वापस आप गए और आपने लेटर बॉक्स कर दिया, तो जितने साइज का वो है एज अ लेटर बॉक्स वो आ जाएगा। अगर मैं इसको वापस कंट्रोल+Z करता हूँ, फिर से मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ, तो क्रॉप में क्या होगा कि उसको क्रॉप करके वो आपके सामने फिट कर देगा, फिट टू स्क्रीन कर देगा क्रॉप करते हुए। तो कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन दिया जा रहा है, बाकी वही सारी सेम चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हैं पिछली वीडियोज़ में। और यहाँ पे अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट है, और इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया था, टीवी जोन्स वगैरह मैंने सब कुछ बात की थी उसमें, ओके। तो आप ऐसे दोस्तों जो एडवांस टेक्स्ट एडिटर है पावर डायरेक्टर 19 का, उसके अंदर वर्क कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो यार इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ आप सभी के लिए, हर एक डिटेल्स में बात करता हूँ हर एक स्टेप्स के बारे में, तो यार उस लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।